पुलस्त्य ऋषि और रावण का जन्म त्रेतायुग में ऋषि पुलस्त्य के वंश में हुआ था। पुलस्त्य ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और उनके पुत्र विश्रवा एक महान तपस्वी थे। विश्रवा की पहली पत्नी इद्विदा या वरवर्णिनी से कुबेर का जन्म हुआ, जो बाद में लंकापति बना। विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी थी, जो दैत्य कुल की थी। कहा जाता है कि कैकसी ने एक बार कठोर तपस्या की थी ताकि वह एक महान पुत्र को जन्म दे सके। वह कौशिकी नदी के तट पर तपस्या कर रही थी, तभी वहां से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। यह ज्योति स्वयं भगवान शिव का तेज था। शिव के इस तेज से प्रभावित होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और कैकसी से कहा, तुम्हारा पुत्र विलक्षण होगा। वह महान शक्ति और बुद्धि से युक्त होगा, परंतु यदि वह अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका विनाश निश्चित है। कहते हैं कि जब रावण का जन्म हुआ तब आकाश में अंधकार छा गया, भयंकर गर्जन होने लगे और चारों दिशाओं में विचित्र घटनाएं घटित होने लगी। रावण के जन्म के समय उसे एक दिव्य कवच प्राप्त था, जो किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। एक अन्य गुप्त कथा के अनुसार रावण वास्तव में शिव के रुद्रांश से उत्पन्न हुआ था। जब शिव ने क्रोध में अपना तेज छोड़ा था तो वह तेज राक्षस कुल में जन्म लेने के लिए नियत हुआ और कैकसी के गर्भ में प्रवेश कर गया। इसीलिए रावण को शिव का परम भक्त माना जाता है और उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। रावण के 10 सिर प्रतीकात्मक थे, जो उसके अपार ज्ञान, बल, शास्त्र विज्ञान, तंत्र मंत्र और संगीत में उसकी दक्षता को दर्शाते हैं। वह वेदों और सभी शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन अहंकार के कारण उसने अधर्म का मार्ग चुना, जिसके परिणाम स्वरूप उसका विनाश निश्चित हुआ। यह गुप्त कथा बताती है कि रावण केवल एक साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि उसके जन्म के पीछे दिव्य शक्तियों और ब्रह्मांडीय घटनाओं का योगदान था। हे प्रभु, उसकी रातों रात किस्मत चमक जाए, जो आज हर हर महादेव लिखकर सब्सक्राइब करे।